बात उस समय की है जब महाराज भगवान ने विचार किया कि भारत भूमि के सूखे प्रदेश में जल की वृष्टि हो ना हो, लेकिन मीरा की भक्ति की वृष्टि होना चाहिए। ये विचार करके भगवान की कृपा भई और आर्यावर्त के भारत भूमि के राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले में एक मेड़ता नाम का गांव है, वहां पर मीराबाई का जन्म हुआ। बचपन से ही बड़ी होनहार बालिका, 5 वर्ष की छोटी सी आयु है मीराबाई की। एक दिन की बात कि मीराबाई के घर में संत जी आए, कोई महात्मा जी पधारे और उन्होंने अपने साथ में एक छोटे से गोपाल जी लेकर के आए। अब कुछ दिन वो रुक गए, नित्य प्रति अपने गोपाल जी की पूजन करते, ध्यान करते, आराधना करते और मीराबाई बड़े प्रेम से भगवान के उस दिव्य पूजन को देखा करती। महाराज जी इधर उधर होते, मीरा दौड़ करके भगवान को गोदी में उठा लेती, हृदय से लगा लेती, चूमने लगती, इतनी बिल्कुल भगवान के प्रेम में पागल सी होने लगी। जब महात्मा जी जाने लगे और उन्होंने अपने ठाकुर जी को उठा लिया तो मीरा सामने खड़ी हो गई, ये मुझे दे दो, ये मेरे गिरधर हैं, इन्हें मत जाने, इन्हें मत लेकर के जाओ। अब बाबा जी ने सोचा ये छोटी सी 4-5 वर्ष की अवस्था वाली बच्ची, कहा बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है, सर को यहाँ से। मीरा बहुत जिद पकड़ ली, नहीं मुझे दे दो बाबा, मेरे गिरधर को मत ले जाओ, मुझे दे दो मेरे गिरधर। रो रो करके महात्मा जी से बोलने लगी, पर महात्मा जी ने दिए नहीं। इधर महात्मा जी भगवान को लेकर के चले और मीरा पूरी रात महाराज उस बाल्य अवस्था में रोती रही। भगवान की विरह में इतना रोई कि स्वप्न में भगवान जाकर के महात्मा को दिखे, साधु तुम्हारे भाग्य में जितनी सेवा थी वो हो गई, मुझे जल्दी से मीरा के पास छोड़ करके आओ। रात्रि में ही स्वप्न देख करके उठे महाराज और दौड़े मेड़ता में पुनः वापस आए। मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है? रो रो करके आंखें सूज गईं। महाराज भगवान के विरह में व्याकुल थी। मीरा तपस्या मैंने करी, मुझे लग रहा है कि अब फल तुझे मिलेगा। आज भगवान ने स्वप्न में आकर के मुझसे ऐसा कहा, आकर के मीराबाई को उनके छोटे से गिरधर गोपाल सौंप दिए और अब तो दीवानी हो गई मीरा भगवान की। हर पल हर समय गिरधर साथ में है, गोपाल साथ में है। घटना एक दिन ये घटी कि अपनी दादी के साथ में पड़ोस में कहीं विवाह हो रहा था, वहां पर मीराबाई पहुंच गई और जब देखा कि महाराज घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा आ रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, बड़ा भव्य माहौल है, तो अपनी दादी से पूछ लिया कि दादी मेरा विवाह कब होगा, कब होगा मेरा विवाह, किसके साथ होगा? तो अब छोटी सी कोई बालिका 4-5 वर्ष की, दादी ने भी सहज भाव में कह दिया कि बेटा तेरा विवाह होगा। मेरा विवाह किससे होगा? बोले तेरा विवाह तेरे गिरधर से होगा। अब दादी नहीं जानती थी कि मैंने ये क्या कह दिया मीरा के सामने। सहज भाव में दादी कह गई कि तेरा विवाह गिरधर के साथ में होगा। इधर दादी ने बोला और मीरा ने हृदय से लगा करके भगवान को अपना पति मान लिया। आयु बढ़ी और जब विवाह योग्य मीराबाई हो गई तो महाराज विवाह की बात उठी कि अब मीरा का विवाह कर देना चाहिए। बहुत मना किया कि मेरा विवाह मत करो, मैं कहीं विवाह करना नहीं चाहती, लेकिन घर वालों ने मीरा की भक्ति को पहचाना नहीं, माने नहीं। और उसी समय महाराज मीरा के विवाह के लिए मेवाड़ के राणा भोजराज का प्रस्ताव आया। इन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और मेवाड़ के राणा भोजराज भव्य बारात लेकर के बड़े राजसी ठाट बाटों में मीराबाई का विवाह हुआ। विवाह हो रहा है, फेरे पड़ने वाले हैं, गिरधर मीरा की गोद में बैठे हुए हैं। अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी यदि दहेज में कुछ देना चाहते हो तो मेरे गिरधर मेरे साथ में रहने देना। दुनिया को दिख रहा है कि राणा भोजराज के साथ में मीरा का विवाह हो रहा, लेकिन अपने गिरधर को अपने आगे कर लिया और महाराज फेरे में भगवान के साथ 7 फेरे लेकर के और उनको ही पति मान लिया। भगवान के प्रेम में पागल मीराबाई। जैसे ही
भोजराज राणा के यहाँ पर बारात पहुंची और मीरा ने प्रातः काल भोर में उठकर भगवान के भजन गाना शुरू कर दिए। तो उसी समय आकर के महलों में रहने वाली अनेक दास दासियां और राणा के समस्त स्नेही स्वजनों ने समझाया कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये पागलपन तुम्हारा। सुबह से उठकर भजन गाने लगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मीरा को बहुत समझाया, बहुत बोला। महाराज, अब मीरा जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर चुकी, कहां इनकी बात सुनने वाली थी। देवी पूजन करके घर में आए और आकर के महाराज माताओं ने कहा कि मीरा, मीरा अपने पति के पैर पड़ो, मस्तक झुकाओ अपने पति के चरणों में। मीरा ने कहा कि नहीं, अब ये मस्तक नहीं झुक सकता। क्यों? बोले मस्तक अब ये किसी के चरणों में नहीं झुक सकता। मस्तक झुकेगा तो केवल वो चरण एक ही होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। अब ये मस्तक किसी के आगे नहीं झुक सकता। तुलसी मस्तक जब झुके तब धनुष बाण हो हाथ। तुलसीदास जी की भी कथा आती है ना कि एक बार वृंदावन में गए और जाकर के महाराज बांके बिहारी के दर्शन के लिए संत मंडली के साथ में गए। तो जाकर भगवान का दर्शन करने के लिए गए। अब प्रणाम नहीं किया। प्रणाम करने के पूर्व ही तुलसीदास जी ने भगवान से बोला कि क्या यहाँ खड़े रह के बंसी बजाते रहते हो, ये बंसी बजाने का समय नहीं है। उस समय महाराज भारत को, आर्यावर्त को एक अच्छे शासन की आवश्यकता थी। तुलसीदास जी ने भगवान से कह दिया कि ये वंशी से काम नहीं चलने वाला, धनुष बाण ले लो। तो अगले ही पल जब नेत्रों को ऊपर उठाया तो वंशी बजैया धनुष बाण लेकर के सामने खड़ा हो गया। तुलसी जी ने अपना मस्तक चरणों में झुका दिया। मीराबाई ने प्रणाम नहीं किया। कुछ दिनों तक राणा भोजराज मीरा के साथ में रहे। बड़े ही धार्मिक राणा थे। पहचान गए कि ये मीरा कोई साधारण नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान में इतनी समा चुकी थी, इतनी समा चुकी थी कि मीरा गोपाल जी से बात किया करती थी आपस में, और मीरा से भगवान बात किया करते थे। विवाह के कई दिन बीत गए, लेकिन राणा भोज ने आज तक मीरा को स्पर्श भी नहीं किया। एक दिन की बात, रात्रि के समय मीरा से कहा कि मीरा, मीरा मैं जानता हूं, मीरा मैं जानता हूं कि तू भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, गिरधर को अपना मान चुकी है। मीरा, तेरे भगवान का मुझे एक बार दर्शन करा देगी? मीरा ने कहा, राणा जी दर्शन तो जरूर कराऊंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? बोले दर्शन करने के बाद हमारा और तुम्हारा पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाएगा, यदि ये शर्त स्वीकार है तो कहो। राणा भोज ने सोचा कि आज नहीं तो 50 वर्ष बाद होगा, 70 वर्ष बाद होगा। कह दिया ठीक है मीरा, तू तो दर्शन करा दे। और रात्रि में मीरा ने भगवान को बुलाया और भोजराज ने भगवान का दर्शन किया। महाराज अपने नैनों से भगवान को निहारते हुए भगवान का दर्शन करके और पांच भौतिक देह की यात्रा ही समाप्त कर दी राणा भोज। प्रातः काल जैसे ही लोग उठे और पूरे नगर में पता चला, अब तो महाराज ये कुल नाशनी है, ये कुल कलंकनी है, इसने अपने पति को मार डाला। लोग, जमाने के लोग मीरा के ऊपर अनेक आक्षेप करने लगे, अनेक उंगलियां उठने लगी, ये हत्यारिणी है, इसने अपने पति को मार डाला। तरह तरह की बातें होती रहीं और तुरंत ही राणा, जब महाराज भोजराज के समस्त क्रियाकर्म इत्यादि हो गए, तो अब गद्दी पर बैठा राणा विक्रम, और ये मीराबाई का बहुत बड़ा विरोधी था, बहुत बड़ा दुश्मन था। मीरा से इसने पहले ही दिन बैठते कह दिया कि अब ये कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत तमाशा हो गया, ये सब अब बिल्कुल नहीं चलेगा। राणा विक्रम ने मीरा को बहुत समझाया। मीरा महाराज राणा विक्रम की बातों को सुनती रही और कह दिया कि मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। राणा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। यदि तुझे मेरा संग पसंद नहीं है तो आज छोड़ दे,
और जिसे मेरा संग पसंद नहीं है वो मेरा संग छोड़ दे, लेकिन मैं गिरधर को छोड़ने वाली नहीं, मैं अपने भजन को छोड़ने वाली नहीं। राणा ने कहा कि ठीक है, इसको ले जाओ, राजमहल में रहने लायक नहीं है, ले जाओ। और इसको पास में ही एक खंडर था जहां पे भूत रहने लगे, बहुत पुराना, कई मृत्युएं जिसमें हो गई। उस बड़े से राजभवन के ही एक खंडर में जहां पर भूत प्रेत निवास करते, कोई नहीं जाता, मीराबाई को धक्का देकर के उसके अंदर छोड़ दिया गया। और जैसे ही मीरा को अंदर छोड़ा, द्वार बंद हुआ कि मीरा ने मन में सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब इन लोगों की कोई झंझट नहीं, अकेले भजन करूंगी। और भूत घर में महाराज पुराने समय में उस भूत घर के अंदर ही कहीं ठाकुर जी का स्थान, और मीराबाई अकेली खड़ी है, एकली खड़ी है, कोई नहीं है साथ में, अकेली मीरा। महाराज राणा अपना काम कर रहा, दास दासी राजमहल में सब अपना काम कर रहे, और अपने सांवरिया को एकली खड़े होकर मीरा वहां से महाराज अकेली खड़े होकर के अपने सांवरिया सेठ को पुकार रही है।